एग्जाम में 2 नंबर पक्के, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में 100% आते हैं और मैं इसको इतने आसान स्टेप से बताने वाला हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझ जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, प्रश्न है 7 धन 18 भागे ब्रैकेट में 3 धन 3 की वैल्यू क्या होगी। हमें इस सवाल को जो है सरलीकरण करना है, यानी कि 7 प्लस 18 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 3 प्लस 3, इसकी हमें जो है वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे ये सवाल बहुत ही आसान है, मगर ना मालूम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से हल कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत आ जाता है और नंबर गंवा बैठते हैं। देखिए बहुत से छात्र कैसे हल करते हैं। वो क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है इसको हल कर लेंगे। 7 और 18 25 भाग, फिर इसको हल कर लेंगे 6। अब ये बचा, इसको हल करेंगे, 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24 4 हासिल, आपका शेष जो है 1 बचेगा बटे 6। इस तरह से ये आंसर आ जाता है उनका। मगर बच्चों ये सवाल जो है गलत तरीके से लगाया गया है, इसलिए आंसर एकदम की गलत है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, इस तरह के सवालों का सही तरह का लगाने का यह है, यानी कि जिन सवालों में कई तरह के चिन्ह सम्मिलित हों, प्लस माइनस गुणा भाग का वगैरह, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, जिसे बोलते हैं बोर्डमास रूल। BODMAS, बोर्डमास रूल। और जहां B का मतलब होता है ब्रैकेट, और O का मतलब होता है ऑफ यानी का, और D का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, और M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और A का मतलब होता है एडिशन यानी कि धन, और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस यानी कि ऋण। अब सर्वप्रथम जो है हम इसको हल करेंगे, यानी कि इसको जो तरीका होता है अप्लाई करने का चिन्हों का, ऊपर से नीचे की तरफ पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, क्रमशः इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ब्रैकेट है कि नहीं। इस सवाल में यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये देखिए ब्रैकेट है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, यानी इसको अप्लाई करेंगे, तो हमारा मिलेगा 7 प्लस 18 डिवाइड 3 प्लस 3 आपका 6 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ऑफ, इसमें ऑफ है का, यानी कि का है क्या, का नहीं है, इसको पास कर देंगे। अब आगे देखेंगे डी फॉर डिवीजन यानी भाग, ये भाग इसमें है, भाग दिख रहा है इसमें, तो ये दो आपके नंबर जो है भाग से संबंधित है, इनको हल करेंगे हम, यानी इसको जो है अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस आपका 18 में 6 का भाग दिया तो 36 का 18 3 बार जाएगा। अब आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, यहां मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको पास कर दिया। अब आता है प्लस यानी कि धन, जोड़, जोड़ इसमें है। वैसे भी अकेला एक बचा है तो इसी को ही सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ हमारा 7 3 10। बच्चों ये रहा इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है 10 प्लस 2 की पावर 3 गुणे 6 माइनस 12, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी इसको जो है हमें हल करना है। तो हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे इसको गलत कर बैठते हैं। वो समझ में नहीं आता कि पहले हम ऋण हल करें, या गुणा को हल करें, या धन को हल करें, या पावर को हल करें, किसको हल करें, और इसी चक्कर में वो जहां से पाते हैं वहां से हल करना चालू कर देते हैं और सवाल गलत हो बैठता है। वो लोग कैसा करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अक्सर करते हैं क्या है, ये इसको जो है ये 10 उतार लिया और इसकी पावर जो है तोड़ी, ये 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी आपका जो 8 आया, और गुणे आपका 6 आया, माइनस 12। ये इसको तोड़ दिया, रख दिया, बाकी जो को तो रख दिया। अब वो क्या करते हैं, अब इसको तोड़ दिया तो 10 और 8 18 हो गया, गुणे आया 6 माइनस 12, ठीक है ना। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इसको तोड़ देते हैं, तो 18 गुणे 6 आपका जो होता है 100,
8 माइनस 12। अब आखिरी में ये बचता है, इसको तोड़ देते हैं तो आपको ये जो आता है आंसर 6, 8 में 2 गया 6 और 10 में 1 गया 9, यानी 96 आंसर उनका जो है आ जाता है। मगर बच्चों यह सवाल तो बिल्कुल गलत है, यह आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तरीका अपनाया है। क्योंकि छात्र ने क्या किया है, वो जहां से पाया वहां से हल करना चालू कर दिया। ये सही तरीका नहीं है। मैं अब आपको सही तरीका बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ सकें और किसी तरह का नुकसान ना हो। बच्चों सही विधि है बोर्ड मास नियम के आधार पर सवाल को हल करना। जिन सवालों में कई तरह के चिन्ह सम्मिलित होते हैं, कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उनको बोर्ड मास की मदद से हल करते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की दुविधा ना हो सके कि हमें पहले कौन सा चिन्ह हल करना है। बोर्ड मास का नियम हमें यही बताता है कि क्रमवार किन चिन्हों को पहले और किन चिन्हों को बाद में जो है हम हल करते हैं। तो देखते हैं बोर्ड मास के नियम के क्रम क्या है। BODMA ऐसे हो गया बोर्ड मास। जहां B फॉर ब्रैकेट होता है, B से ब्रैकेट बनता है, O से ऑफ बनता है यानी का होता है, और D से बनता है डिवीजन यानी कि भाग, M से बनता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और A से बनता है एडिशन यानी कि धन जोड़, और S से बनता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस या ऋण। इनको क्रमवार ऊपर से नीचे की तरफ जो है हम जो है प्रयोग करते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे मतलब पहले इसको देखेंगे सवाल में, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ये क्रमवार जो है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल में। पहले जो है ब्रैकेट को हल करेंगे, तो देखते हैं सवाल में ब्रैकेट है क्या। हम पाते हैं कि ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब इसको जो हम पास कर देंगे। इसके बाद तो हमारा ये जो है एप्लीकेबल होगा, ये हमारा एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पे पावर दी हुई है, इसका प्रयोग करेंगे हम। तो चलिए लिखते हैं 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 गुणे 6 माइनस 12। ओके, अब आता है डिवीजन। डिवीजन इसमें है नहीं है, ये पास हो जाएगा। यहाँ का आपका मल्टीप्लिकेशन गुणा, गुणा है क्या, गुणा यहाँ पे है, ये गुणा है तो इसको सॉल्व करेंगे यानी इसको अप्लाई करेंगे। 10 प्लस 6 8 48 48 माइनस 12। अब देखते हैं प्लस और माइनस। प्लस है, इसको करेंगे अप्लाई, तो आपका ये 48 10 58 माइनस 12। अब आपका माइनस लास्ट में आ गया, लास्ट में जो बचता है उसको हल करना है। तो इस तरह से जो आपका आया ये आया 8 में 2 गया 6 और 4 में 5 में 1 गया 4। तो बच्चों इस तरह से जो आंसर आया 46 आया, और यही आंसर करेक्ट आंसर है क्योंकि आपने जो है तरीका लगाया है सही। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल वीडियोज आपको पा सकें। थैंक यू।